हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं कोहरा सीरीज की, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे पाताल लोक के मेकर्स ने बनाया है। यानी कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसकी गारंटी मैं अभी ही आपको दे देता हूं। जाओ जाकर देखो, एंजॉय करेंगे, फैमिली को दूर रखना बस। जिनके साथ बैठकर तो आप इस शो को बिल्कुल भी देख नहीं सकते। इसके अलावा शो के हर एक एपिसोड्स 40 मिनट या फिर उससे थोड़े कम लेंथ के हैं, जो कि हमें अच्छा खासा फील करवाते हुए इस पूरे शो को खत्म करवाते हैं, लेकिन कई सारी नेगेटिविटी के साथ, जिसमें हो सकता है कि ये शो कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, मुझे भी आया है। लेकिन अगर जो कुछ चीजें डाली गई है जो हमारे समाज को ही प्रेजेंट करती है, खास करके पंजाब जैसे स्टेट को, तो उनमें बहुत सी चीजें बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही थी। और अगर उनकी बात की जाए, नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, पहले प्लॉट की बात कर लेती है। ये कहानी 2 लीड पुलिस वालों पर फोकस करती है, जिन्हें मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करनी है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो बाकी दूसरे जो आसपास के लोग होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और हाँ, इन दोनों पुलिस वालों के भी, तो उस पर भी ये कहानी फोकस करते हुए अपने एक अच्छे आर्क को प्रेजेंट करती है। और यही बताती है कि मेकर्स ने कितने दिमाग के साथ, या फिर कहूँ अच्छी खासी रिसर्च के साथ पंजाब को स्टडी किया और उसके बाद इस शो को बनाया, जिससे आई एम इम्प्रेस। लेकिन फिर आ जाए पॉइंट पर कि उनकी डाली गई जो चीजें थी, तो वो है मेकर्स की सोच, जिसमें उन लोगों ने हमारे इंडिया के समाज, इनके कल्चर को लेकर के कई सारी जो चीजें अपने दिमाग में बेमतलब की डाली है, उन्हें अगर निकाल कर फेंका जाए तो उन्हीं की तरफ से फिर से पाताल लोक जैसे एक और अच्छे शो की शुरुआत हो सकती थी, जो कि ये शो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स वालों के नाद में लग करके उन लोगों ने जो उनके हिसाब से काम की है, समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, LG TV बोलूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस एंगल को लेकर के मेरा दिमाग फट गया था कि इस कहानी को इसमें बिल्कुल भी मर्ज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्हें दिखाना था कि इंडियन पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल, या फिर कहूँ अपना गुलाम बना करके रखते हैं, तो उसके प्रेशर में आकर के बच्चे कुछ भी करते हैं। यानी कि फैमिली का काफी ज्यादा स्ट्रेस वो ले लो, जो कि हर बार उनके बच्चों पर ही फूटता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप की नजर में अपना नाम रोशन नहीं कर पाते, और उन पेरेंट्स को दूसरे बच्चों में वो गुण नजर आते हैं, तो इसमें कोई बच्चा काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। कुछ इन चीजों को भी दिखाकर ये शो अपना बैलेंस बनाता है। इसके अलावा भाई के बीच के झगड़े, पुलिस की जो हर बार लगी पड़ी हुई होती है, उसकी भी स्टोरी आर्क को ये शो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करता है। लेकिन जो बलबीर के कैरेक्टर में वो खबरी की स्टोरी का आर्क डाला गया था, वो बहुत ही बेतुका या फिर कहूँ फोर्सफुल लग रहा था, जिसे वो लोग कुछ और एंगल से भी दिखा सकते थे। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले की लाइफ झंड ना हो, तो फिर शो में मजा कैसे आएगा। इसलिए मेकर्स ने उस पूरी की पूरी झमेले को इस शो में रखते हुए जिस डायरेक्शन में शो को आगे बढ़ाया है, उससे तो मुझे देख करके यही पता चला कि इंडियन पेरेंट्स जो जितने ज्यादा अपने बच्चों को लेकर के स्ट्रिक्ट होते हैं, फॉरेन के पेरेंट्स उतने ही ज्यादा अपने बच्चों को समझते हैं। इसलिए उनके यहाँ पर डिवोर्स और लोग रिलेशनशिप में काफी ज्यादा कम रहते हैं हम इंडियंस के मामले में। ओ मैं भूल गया, मैं बात कर रहा था कि वो लोग बच्चों को बहुत ज्यादा समझते हैं, इसलिए वो लोग बच्चों को ज्यादा केयर करते हैं। क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी उन सभी पेरेंट्स को इतनी तो समझ है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समाज में वो पल्ला भी होता है, जहाँ पर कभी कभी कुछ चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट करती है, तो वो इतना भी ज्यादा नहीं है, जिससे अगर इस शो में वो लोग NRI के एंगल को छोड़ करके इंडिया में बेस दिखाते, या फिर उस स्टोरी में फॉरेनर को हटा करके सपोज करो कि 2 फैमिलीज की अलग अलग स्टोरी को एक साथ मर्ज कर दिखाते, जिनमें से 2 पढ़ने वाले बच्चे सीधे US चले गए, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया में आकर के उनमें से एक की शादी, गोल्ड डिगर वाला एंगल, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज हो जाता। और फिर जो सिचुएशन उन लोगों ने जो नेटफ्लिक्स की सुन के इसमें डाली थी, उसे भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा वो लोग छूते, अगेन कहूंगा इंडियन के एंगल को डाल करके, तो अच्छा लगता। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, ट्रक ड्राइवर्स की भी सिचुएशन में उसी एंगल को डाल दिया। LG TV की बात कर रहा हूँ भाई, बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि उनका काम तो वैसे ही चलता है। और इन सब में स्टोरी जो एक अच्छा खासा जाल बुनकर हमें उसमें फंसाती है, उसके लिए तो मेकर्स की तारीफ बनती ही है। लेकिन खैर, उनकी तरफ से जो गलतियां की गई है कि इतने सारे वर्ल्ड बिल्डिंग यानी कि कैरेक्टर्स के आर्क को बिल्ड करने के चक्कर में उन्होंने जो सस्पेंस का रायता फैलाया है, वो तो शुरुआत के 2 एपिसोड में ही पूरी तरीके से मेरे सामने रिवील हो गया था कि एंड में ये सीरीज खुद का पैकअप कैसे करेगी, और गेस व्हाट, एग्जैक्ट वैसी ही एंडिंग हमें दिखाई गई, जिससे मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। लेकिन हो सकता है कि इस तरीके के शो का सस्पेंस कई लोगों को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगे, लेकिन एंड घिनौना था, जो कि मैं अब भी कहूंगा कि नेटफ्लिक्स पर अक्सर करके आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो कड़ा विरोध करते हुए यही कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वालों सुधर जाओ। तुम्हारे हिसाब से जो ऑडियंस सब्सक्रिप्शन लेती है, उन सभी को भी ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जो हिसाब से बहुत ज्यादा फोर्सफुल लगे। लेकिन इन सब के चलते आप अगर मुझे उस कैटेगरी में ला करके रखोगे कि मैं इन कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर उनके कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क पर आपको कुछ बनाना है, तो लॉयल्टी रखो और कुछ अलग बना करके दो, ताकि ऑडियंस उस शो को उसी हिसाब से देखे और देखने के बाद जज करे। लेकिन फिर कुछ लोग कमेंट में यही कहेंगे कि ये हमारे समाज की काली सच्चाई है, जिससे कई लोग मुंह फेर लेते हैं। तो हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि इनमें ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज हो जाती है। लेकिन आप थोड़ा सा गेस करो या फिर बैठ करके वो सोचो भी, तो पूरी NRI फैमिली, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि अगर लॉयल्टी मेकर्स की तरफ से इस शो को लेकर के जितनी रिसर्च उन लोगों ने की है इन कैटेगरीज में भी होती, तो मैं इस शो को काफी ज्यादा अच्छा रेट करते हुए, जो कि मैं अभी भी करूंगा, नो डाउट A+ तो देता ही। लेकिन
इतनी भद पिटवाने के बाद, जो कि अगर आपको सही लगते हैं तो फिर अभी लाइव होगा कुछ ही देर में मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर, जहां पर मैं बैठ करके आपके डिस्कशन सुनता हूं। और ये चीज हर संडे होती है जहां पर आप बैठ करके अपने फीडबैक देते हो अपने शोज सभी मूवी से रिलेटेड। तो 9:30 बजे मिलते हैं वहां पर डिस्कशन करते हुए। जिनसे हटकर अब फिर से टॉपिक यानी कि रेटिंग की बात की जाए तो मास ऑडियंस इस शो को कहीं ना कहीं बी की कैटेगरी में रखेगी, क्योंकि 6 एपिसोड के होने के बावजूद भी उन्हें ये शो कहीं कहीं पर खिंचा हुआ लगेगा। और बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स इस शो को भरपेट प्यार देते हुए इस शो को सीधे अपने सर पर बिठाएंगे और नो डाउट A+ की कैटेगरी में रखेंगे। जिस पर मैंने अपना ओपिनियन जो इस शो को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले A+ का दिया था, तो उससे हटकर एंड की वो गलती इस शो को B+ की कैटेगरी में लाकर रख देती है। और अगर अंदर से हेट दिखाऊं तो मैं ये रेटिंग और भी काफी ज्यादा कम कर सकता था, लेकिन ऑनेस्टी पर चलते हुए और कंटेंट की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लगता है B+ की रेटिंग इस शो के लिए बिल्कुल ठीक है। यानी आप इस शो को देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन नेटफ्लिक्स के कुछ एजेंडा को छोड़ करके, जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, बाकी लाइव आ जाना उस पर डिस्कशन कर लेंगे जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि अब इस वीडियो में बनता है वक्त इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।